रात का समय था। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। अजय एक छोटे शहर का रहने वाला था और उसे दिल्ली जाने के लिए आखिरी ट्रेन पकड़नी थी। स्टेशन सुनसान था। सिर्फ एक बूढ़ा टिकट चेकर बैठा था जिसने अजय को अजीब नजरों से देखा और धीमी आवाज में कहा, इस ट्रेन में मत चढ़ो। अजय ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई वह झट से चढ़ गया। ट्रेन में कोई यात्री नहीं था, बस खिड़कियों से बाहर घना कोहरा दिख रहा था। वह एक कोने में बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा लेकिन पूरी बोगी में कोई नहीं था। अचानक ट्रेन की लाइट जलने बुझने लगी और उसे सामने एक अजीब परछाई दिखी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अजय के शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। परछाई एक महिला का रूप लेने लगी। सफेद साड़ी पहने, बिखरे बाल और आंखों से खून की धार बह रही थी। उसने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे इस ट्रेन ने मारा था और अब तुम भी हमारे साथ चलोगे। अचानक ट्रेन की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी और अजय की सीट अपने आप पीछे खिसकने लगी। वह चिल्लाया लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। उसने ट्रेन की जंजीर खींचनी चाहिए पर वह जाम हो गई थी। इतने में ट्रेन के बाकी डिब्बों से भी साए निकलने लगे। वे सभी अजीब सी फुसफुसाहट कर रहे थे जैसे मौत का गीत गा रहे हों। अजय अब पूरी ताकत से भागने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह सीधे उसी बूढ़े टिकट चेकर से टकरा गया जो प्लेटफॉर्म पर था। मैंने कहा था मत चढ़ो, बूढ़े ने गुस्से से कहा। अजय ने चारों तरफ देखा, वह अभी भी उसी स्टेशन पर खड़ा था। ट्रेन कहीं नहीं थी। वह हांफते हुए बूढ़े को देखने लगा। बूढ़े ने धीरे से कहा, यह ट्रेन पिछले 20 सालों से नहीं चली, लेकिन हर पूर्णिमा की रात यह मृतकों को सवारी देने आती है। अजय के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसके कानों में अब भी उन साए की फुसफुसाहट गूंज रही थी। क्या वह असली था या यह सिर्फ एक भ्रम था? स्टेशन की घड़ी में अभी भी 12 बज रहे थे।